अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। इलेक्शन होते हैं, चाहे मुनसफाना हो या धांधली ज़दा। 2024 के इलेक्शन में कोई भी लूली लंगड़ी हुकूमत बनाए, लेकिन 2024 के इलेक्शन में 76 सालों के बाद पाकिस्तानी अवाम एक कौम बनकर उभरी। 2024 के इलेक्शन में तमाम ताकतवर अदारे ना सिर्फ नंगे हुए बल्कि अलफ नंगे हो गए। गरीब सताए हुए अवाम ने वीगो डालों, वडेरों, घात सियासतदानों, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस गुंडागर्दी, PDM की इत्तेहादी जमातों, इंसाफ के रखवालों, चीफ सिलेक्शन कमीशन, सरमायादारों को, मीडिया के बिकाऊ एंकरों को, अरबों रुपए के फ्रंट पेज पे इश्तिहारों को, कमीशन माफिया को ना सिर्फ चारों शाने चित किया बल्कि उनके बनाए हुए स्क्रिप्ट को अपने वोट की ताकत से रौंद डाला। इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट को बंद करके अवाम के जज्बात को फिर भी ना दबाया जा सका। इलेक्शन में तखीर और गलत नोटिफिकेशन से क्या 71 वाला मामला फिर तो नहीं दोहराया जा रहा, जहां भट्टो ने हारने के बाद कहा था उधर तुम इधर हम, खुदा ना खास्ता वो तारीख फिर तो नहीं दोबारा दोहराई जा रही। ताकत का नशा सोचने और समझने की सलाहियत को छीन लेता है। फ्रॉडिये जालम बेनकाब हो गए। कहावत है कि जब बंदे को इक़्तिदार और इख्तियार मिलता है तो वो तब्दील नहीं होता बल्कि बेनकाब हो जाता है। फॉर्म 45 जीतने की खुशी में फॉर्म 45 और 47 के दरमियान इतना फर्क कि नकल मारते हुए भी बेशुमार गलतियां कर दी। पाकिस्तानी ताकतवर अदारों से मौतबाना इल्तमास है, बड़ी आरज़ाना, कि चलो अना और जिद की जंग छोड़ दो और पहली दफा हकदार को उसका हक देकर देखो। ये पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर जाएगा। चलो अवाम का नहीं, उनके वोट का नहीं तो मुल्क की इज्जत का ही ख्याल कर लो। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी का दौर है। आज आलमी मीडिया 2024 के धांधली ज़दा नताइज पर थू थू कर रहा है। 2024 के इलेक्शन में तमाम तांगा पार्टियों को एक कैद और जब्त शुदा जमात से शिकस्त हुई। ना सिर्फ इन जमातों को शिकस्त हुई बल्कि उनके सहूलतकारों को भी मुंह की खाना पड़ी। अभी तो ट्रेलर चला है मेरे नादान दोस्त, अभी फिल्म बाकी है। एक शख्स की जबान बंद करते करते करोड़ों लोगों की जबानें खुल गईं। चुमिया किसी नु और वोट सही अकदार नु। 2024 के इलेक्शन में कैद शुदा और जब्त शुदा उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान इस तरह बांटे गए जैसे जहेज का सामान बांटा जाता है, जैसे घर की ग्रोसरी बांटी गई हो। लेकिन आफरीन है उनके सच्चे वोटरों पर कि जिन्होंने ढूंढ ढूंढ कर उन निशानों पर मोहरें लगाई और ये साबित कर दिया कि हम एक कौम बन चुके हैं। कैद शुदा पार्टी के लीडर के बारे में कहा जाता था कि उसने सारी जिंदगी लग्जरी लाइफ गुजारी है और जब इसे जेल में डाला जाएगा तो ये जेल की कैद की सोबतें और तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और डील कर कर मुल्क से बाहर चला जाएगा, जैसा कि पहले लीडर ये करते आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस कैद शुदा लीडर ने अल्लाह पर तवक्कल किया और अपनी कौम पर भरोसा, और आज वो जेल के अंदर 3 दफा कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ चुका है। आज हर तरफ ज़मीर जागना शुरू हो गया है। TLP के साथ रिजवी, ANP, जमात इस्लामी के नईमुर रहमान सब ने तहरीके इंसाफ की कामयाबी को कबूल किया और उन्हें मुबारकबाद देनी शुरू कर दी और इस जालमाना निजाम के खिलाफ, इन जालमाना अदारों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। शिकस्त पर परवेज खटक, सिराजुल हक और जहांगीर तरीन का इस्तीफा इस बात की गवाही दे रहा है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है और अवाम के वोट ने ये साबित कर दिया। आज इन तांगा पार्टियों के बड़े बड़े सीनियर रहनुमा भी इस बात की तकलीफ कर रहे हैं कि हम शिकस्त खा चुके हैं, हम हार चुके हैं। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद PTI के आजाद रुकन वसीम कादर ने नून लीग में शमूलियत का फैसला उजलत में कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफान बर्पा हो गया। अब पाकिस्तान किसी छांगा मांगा की सियासत, किसी मैरियट पंजाब हाउस या हॉर्स ट्रेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
پاکستان کی غیور عوام، خاص طور پہ KPT کی عوام کو سلام کرتا ہوں، وہ جاگ چکی ہے اور وہ اس ظالمانہ کرپٹ نظام کے خلاف آواز بلند کر چکی ہے۔ لہٰذا اب ان کا مقابلہ ایک ذی شعور عوام کے ساتھ ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی باہر بیٹھ کر اس دھاندلی زدہ رزلٹ کو نہ ماننے کی قسم اٹھا لی اور کہا کہ ہم تب تک پاکستان میں ریونیو نہیں بھیجیں گے، یعنی اربوں ڈالر کا ریونیو باہر سے یہ اوورسیز پاکستانی محنت کر کر پاکستان میں بھیجتے ہیں، تب تک نہیں بھیجیں گے جب تک آزاد عدلیہ صحیح فیصلہ نہیں کر دیتی اور انصاف فراہم نہیں کر دیتی۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کو بھی EVM مشین پر ان کے ووٹ کا حق دینا ہوگا، صرف ان سے پیسے نہیں لینے ہوں گے، تاکہ ہر الیکشن کے بعد یہ جو دھاندلی کا شور مچتا ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے۔ پاکستانی عدلیہ پچھلی 50 دہائیوں سے ایک طاقتور کے پنجرے میں قید ہو کر بھنگ پی کر سو رہی ہے، لیکن اب اس عدلیہ کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ججز حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کی امنگوں کا خیال کریں۔ اب عوام اپنا حق لینا جانتی ہے۔ اس سوشل میڈیا نے عوام کو بہت کچھ سکھا دیا ہے، تو خدایا اس ملک پر رحم کریں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، یعنی ہاتھی کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ووٹ کو عزت دو، ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ نعرے اب دب چکے ہیں۔ عوام کے ووٹوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب ہمیں مزید بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستانی مظلوم عوام کی بد دعا عرش کو بھی ہلا سکتی ہے۔ خدایا تمام ادارے اپنی سمت درست کر لیں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیں تم سے پیار ہے۔